वेलकम 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 दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की वीडियो थोड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली, थोड़ी नई होने वाली है, क्योंकि हम किसी प्रीमियर लीग क्लब की बात नहीं करने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे क्लब की जिसका नाम बहुत था, गैलेक्टिकोस। पता नहीं क्या क्या अनगिनत नामों से इन्हें बुलाया जाता था, पर आज के टाइम में इन्हें इन्हें क्या ही बुलाया जाए ये तो हम नहीं बताएंगे। और मेरे साथ मेरे बहुत ही खास दोस्त हैं, शैलेंद्र सिंह बघेल। ये मेरे बचपन के दोस्त हैं और ये रियल मैड्रिड के बहुत ही बड़े फैन हैं, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। जिनके साथ इनका रियल मैड्रिड का जो सफर था चालू हुआ था। और आज हम जानना चाहते हैं, आज आपको कैसा लग रहा है इतने सालों बाद रियल मैड्रिड का हाल देख के। फ्रैंकली ठीक है, हो गया। कई चीजें निगेटिव्स थी, बट जब तक यूसीएल जीत रहे थे तब तक सब सही था। सब। ला लीगा भी जीत लिया, वो भी सही था। हाँ। इस सीजन लेकिन ना ला लीगा में चल रहा है ना यूसीएल में कुछ हो रहा है। 3 मैच में 4 पॉइंट से यूसीएल में, वो भी बहुत ही इजी ग्रुप में। सही सो बात है। नथिंग गुड। और प्रॉब्लम्स तो पहले से ही थी। फ्रॉम रोनाल्डो को लाया ही इसलिए गया था। 2009 में इन्होंने इतनी हैवी साइनिंग्स की थी, फ्रॉम रोनाल्डो टू अलोंसो एंड एवरीवन, कि हम बारसा से कंपीट कर फाइट कर सके। सके। सही बात है। तो compete किया इन्होंने, एंड द मेन रीजन वाज रोनाल्डो। सो ऑब्वियसली ही वाज द बेस्ट, सो इन्हें 50 गोल मिल जाते थे फ्री के बैठे बेंजिमा को बैठे। भी अपना काम नहीं बट करना करंट में पड़ता था। प्रॉब्लम बेंजेमा बेंजेमा बिकेम एन असिस्ट प्रोवाइडर। उसे तो डिमेरिया को इन्होंने निकाल दिया फालतू में, सही बात है। ऑफलोड कर दिया, जबकि वो अपने सीजन के करियर के प्राइम में थे। सो इट वाज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड कि उन्हें करना चाहिए था, बट उन्हें रिप्लेस नहीं कर पाए। दे ब्रॉट जेम्स। सो डिमेरिया और ओसेट को भेजा इसीलिए कि जेम्स को बुलाएंगे, हम्म। और जेम्स को बुलाने के बाद उसको, लेकिन प्ले टाइम बिल्कुल नहीं दिया उसे। मतलब उसे एकदम ही खत्म करके रख दिया। बेल के साथ भी वही किया इन्होंने। इवन व्हेन जब बेल ने यूसीएल में फाइनल में, मतलब कि लिवरपूल के अगेंस्ट, क्या गोल एक्स्ट्राऑर्डिनरी मारे उसकी थे। परफॉर्मेंस थी, उसके बाद चांस नहीं है। वी एग्री कि उसकी इतनी नहीं है फिटनेस अभी। ही इज नॉट दैट मच ऑफ गुड विंगर, बट एटलीस्ट अच्छा प्लेयर तो है ही, जो 30-40 मिनट हर मैच में दे ही सकता है। बिल्कुल। सो थिंग्स वेंट बैड, एंड करंट मोमेंट पे इनके पास यही प्रॉब्लम्स हैं। इसको बैठा हुआ है इनके पास, दे डोंट नो व्हाट टू डू। क्या सही बात असेंसियो है। है, दे डोंट नो व्हाट टू डू विथ हिम। वन मैच वंडर है, उसके बाद पूरे सीजन गायब रहते हैं। गायब रहते फिर हैं। जेम्स का इन्होंने किया ही है। फिर इनके पास डिफेंस खत्म है। इनका एज डिफेंस एज है। अटैक, हाँ एजेड। अब भी सीरिया ए में भी हमारे पास एजेड हैं यार, बट उनका गेम प्ले है उस हिसाब से। हम्म। वो उतना फास्ट गेम नहीं करते जब उनके प्लेयर्स एजेड होते हैं। रोनाल्डो और बेल को इन्होंने रख के बहुत ही फास्ट मूविंग कर दिया था अपने डिफेंस को। रेमोस आज के टाइम में रियल मैड्रिड में सिर्फ इसीलिए टिका है बिकॉज वो गोल स्कोरिंग है, वरना डिफेंस पे नहीं टिकता। वो उसका आ, उसका अभी तक भी। लेकिन जो जो मैं देखता आ रहा हूँ, एक रियल मैड्रिड थी कार्लो एंजेलोटी के अंडर में, जो यूसीएल में अच्छा परफॉर्म कर रही थी। ला लीगा नहीं जीत पाई थी। 2011, हाँ। the first team to cross 100 goals, अच्छा, 100 127 गोल्स। goals, ओके, ये मुझे नहीं पता था। 127 goals current record है। So it was, all the time, and that was the conversion of current Real Madrid जो अभी status आया, because Barca was invincible almost। हम्म। 2008 से 12 के उनका बीच का एकदम invincible था। So they made it, but उन्होंने उस हिसाब से कन्वर्ट नहीं किया ना। और करंट साइनिंग्स इनकी कितनी खराब रही है, एवरीवन नोज। सही बात सो है। दे ऑफलोड रोनाल्डो। ही हैड एटलीस्ट टू हाँ, मे सीजंस बी ऑफ मे हिज, बी 2 मोर सीजन, और बट वो रह या नहीं सकता था ना। only two, not more than two, because in 2014 he has a knee issue, हाँ, a नी इशू very, हो गया था। so यूरोप after that, यूरो लीग्स में ही हुआ था मेरे ख्याल से, जब वो फाइनल no no में no बाहर हो before गया था। that, उसको एक क्रॉनिक डिजीज हुई है, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, जिसके अच्छा। कारण उसको उसका नी में हमें रेगुलर डिग्रेडेशन होता रहता है। सो ही अच्छा। नीड्स टू, हाँ, सो ही नीड्स टू मच ऑफ टाइम टू रेस्ट। सो इसलिए उसने 2014 से लॉन्ग रेंज गोल्स मारना बंद कर दिए, और उसने हेडर्स ज्यादा मारने शुरू कर दिए।
और वो इसीलिए रन्स कम लेने लगा, बिकॉज वो अपने आप को कर रहा है, ही इज प्लेइंग एट 35 विद दोज काइंड ऑफ सिचुएशंस, तो इसीलिए उन्होंने उस हिसाब से मैनेज किया, बट समवेयर रियल मैड्रिड फैंस वर द मेन रीजन उसने छोड़ा। सही बात इतनी है। अच्छी परफॉर्मेंस के बाद 2 मैच खराब हो जाते थे तो बू करना ये सब, अब वो जो इतना अच्छा बेल के फैन। साथ भी किया गया, बेल को भी बू करते हैं फॉर नो रीजन एट ऑल। But Bale didn't do anything ना to stop them. Ronaldo did in every single match. हाँ, उसके लिए तो एक्सिलरी होता ऑब्वियसली, था कि मुझे बू करो। ऑब्वियसली। और हम्म, मेरे ख्याल से एंजेलोटी के बाद शायद आपका एक राफा बेनिटिस को लाया गया था, और हाँ उसको भी आधे सीजन में निकाल दिया था। फिर उसके बाद जूलियन लेपोटोगी लेपोटोगी करके हैं, जो स्पेन के उस समय मैनेजर थे, और so he was, उसको yeah, बुलाया गया, उसे तो उसको भी उन्होंने, सैक कर हाँ दिया गया था बहुत ही जल्दी। और फिर जिनेडिन जिडान को मौका दिया गया, और जिनेडिन जिडान ने रोनाल्डो के साथ, बेल था, रोनाल्डो था। जोनाडो जिनेडिन जिडान ने सीधे सीधे किया कि यू हैव रोनाल्डो पासिंग द बॉल ही विल स्कोर, स्कोर, और यूसीएल में उसने ही किया। मेरे ख्याल वी से जो इसको लूकस वास्कास, ये एसेंसियो, ये सबके इसको इतने तो नहीं था, असिस्ट, इसको, हाँ इसको इतने नहीं, असिस्ट इसीलिए थे मार्सेलो, क्योंकि मार्सेलो, हाँ हाँ क्योंकि मार्सेलो। रोनाल्डो खेल रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल, रोनाल्डो लेफ्ट विंग से आता था, सेंटर आता था, सेंटर से लूकस को पास देता था, लूकस आगे घुसता था और वो रोनाल्डो सेंटर में घुसता था, एंड रोनाल्डो इज हैविंग द बेस्ट रन हम्म। करंटली अभी भी। रन्स बहुत ही अच्छे हैं डिफेंडर्स को मिस आउट करने में, अपने मार्कर्स को। और सेम थिंग वाज हैपनिंग ऑलवेज, बट करंट मोमेंट में तुम्हारे पास गोल स्कोरर नहीं है। सही You बात है। Ronaldo. You needed at least 30, 40 at least 25 goals from a single player. अब बेंजेमा कभी नहीं स्कोर कर पाता है उतना अच्छा। नहीं, वही प्रीवियसली वही उसी पे मैं आना चाहता था। मैं अब ये बात करते हैं कि अब रोनाल्डो ने आपको 3 लगातार चैंपियंस लीग जितवा दिए। आप लोग जो हैं अभी टॉप ऑफ द वर्ल्ड हो, आप आज इस टाइम के बायर्न म्यूनचन हो, मतलब आपकी टीम, नो, ओवरऑल बट टीम एट जो थी दैट बहुत टाइम अच्छी आल्सो, थी। हाँ हाँ, नहीं बट दैट टाइम आल्सो वी वर ओनली विनिंग यूसीएल ना, हमने हाँ, ला चीजें, लीगा नहीं जीत रहे थे। ला लीगा नहीं जीत रहे थे, एंड इट वाज इंपॉर्टेंट टू विन ला लीगा आल्सो। सो समवेयर बाका अच्छी थी उस समय, लेकिन तब भी बाका खराब होती गई हाँ, आफ्टर वो भी दीमा, एजेडी होई दे जा वर रही है। नॉट, एजेडी हाँ की टीम है दे वर पूरी नॉट बहुत दैट ज्यादा। गुड, और उनके पास भी सेम इश्यूज थे जो मैड्रिड के पास थे, फ्रॉम प्रेसिडेंट टू मैनेजमेंट टू मैनेजर्स, प्लेयर्स वही बात एक्चुअली, हाँ, issues थे। पूरा पूरा पूरा। लेकिन कंसिस्टेंसी थी थोड़ी उनके पास, और उन्होंने मैसी को पूरा सपोर्ट कर रख के रखा, हम्म। जो ने बिल्कुल नहीं किया। जी, रोनाल्डो को बिल्कुल टैटू से बिल्कुल लेके मैसी को पूरा सपोर्ट किया उन्होंने। बिल्कुल तो अब उसके बाद इन्होंने किसी को नहीं, और आपको रिप्लेसमेंट तो चाहिए ही होता है। बिल्कुल। अब आपने पता नहीं कहाँ कहाँ से ऐसे ऐसे रिप्लेसमेंट ला दी जिनके पास, जिनके नाम 90% लोगों को नहीं पता होते। उन्हीं पे अब हम लोग उन्हीं पे आते हैं। अब उन्हीं पे आते हाँ, हैं। एक सो फर्स्ट वाज, शैलेंद्र का अब सबसे पहला जो फेवरेट प्लेयर है, हम उसके बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसको रोनाल्डो को रिप्लेस करने के लिए रियल मैड्रिड ने लाया था। नंबर 7 जर्सी भी दी थी। शैलेंद्र, उनके बारे में बताइए हमें। सो मरियानो, जिसके बारे में किसी को नहीं पता है कौन है, उसके आप बाद लोग भी आपने गूगल लाया कर लीजिएगा कि, इस बीच में रोक करके वीडियो, क्योंकि आप लोग को भी नहीं पता होगा। और उसे क्यों दिया, मतलब एटलीस्ट राहुल के बाद रोनाल्डो को दी, ठीक है, उसके बाद मतलब एटलीस्ट कुछ मरियानो नहीं को। होते थे एक दो दिन, उसके बाद डायरेक्ट उसे पकड़ा दिया। 7 नंबर, एग्जैक्टली लाइक विच थिंग हैपेंड विद मैन्यू, नेवर, रोनाल्डो के बाद नेवर, नंबर 7 कभी नहीं चला, कभी सेम नहीं रियाल चला। के साथ। हजार्ड को भी लाया, एंड हजार्ड इज वेरी अनप्रोफेशनल, आई सही थिंक। बात है। वो उस पे वो आते हैं, उसके बाद उस पे आते हैं। उससे पहले भी कुछ साइनिंग ऐसी करी थी रियल मैड्रिड ने, और 2 महाशय हैं। रॉड्रिगो, मैं उसी पे रॉड्रिगो भी रॉड्रिगो और विनीसियस जूनियर, हम लोग उस पे बात करते हैं। मैं आप लोगों को सच बताता हूँ, मैं रियल मैड्रिड के मैच, चैंपियंस लीग जो फाइनल था लिवरपूल के साथ, उसके बाद से मैंने 2 साल लगातार मैच नहीं देखा रियल मैड्रिड का, क्योंकि ला लीगा वैसे भी इंडिया में तो आता नहीं था, फेसबुक पे हो गया था। और मैंने चैंपियंस लीग में भी परफॉर्मेंस नहीं थी। पिछले साल भी बहुत इजीली नॉकआउट हो गए थे एवरीवन मैनचेस्टर न्यू सिटी कि से। सिटी के साथ नहीं हार जाएंगे। हाँ, और इस साल का भी परफॉर्मेंस तो सब देख ही रहे हैं, और उसके पिछले साल का भी परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं था जब से रोनाल्डो हट गया था। बेल था जो सेकंड सबसे बेस्ट प्लेयर है आपके पास, उसको आपने बैक नहीं कर रहे हो। एक तो उसकी इंजरी इशू है, साथ में मैनेजर भी लड़ रहा है उससे, तो वो बेचारा क्या करे।
तो ये सब कई सारी ऐसी बातें थी जो सामने आ रही थी, और इन सब की बातों के बीच में आपके जो डायरेक्टर है पेरेस जी ने बोला हम रोनाल्डो को रिप्लेस करेंगे एक नया रोनाल्डो लाके ब्राजील से। हम 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 रोनाल्डो 7 CR7 को नहीं रिप्लेस कर रहे, हम वो वाले रोनाल्डो को रिप्लेस कर रहे हैं जो हमारे पास पहले हुआ था, जो ओजी रोनाल्डो बोलते हैं। तो उसको रिप्लेस करने के लिए लाया गया विनीसियस जूनियर को। अब विनीसियस जूनियर जो है, मैंने उसका एक मैच देखा, आप लोग का इस सीजन का सबसे पहला मैच, और वो बंदे से पास तो बिल्कुल नहीं किया जाता, वो सिर्फ भाग सकता है। वो बेसिकली लुक शॉ है जो विंग पे खेलता है, जिससे पास नहीं होता, जिससे शूट नहीं हो सकता, जिससे क्रॉस नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता उससे। और जो बीच में हमने सुना भी था जहां पे बेंजिमा ने फर्लैंड मेंडी को कह रहा था डोंट पास टू दिस गाय, डोंट पास टू दिस, वो सच था। मतलब इतना ज्यादा ह्यूज रिएक्शन नहीं मिलना उसका कारण यही था कि एवरीवन कैन सी दैट ही इज नॉट दैट गुड ऑफ अ प्लेयर। और मेरे ख्याल से ये बात जिडान को भी पता है कि रॉड्रिगो और विनीसियस जूनियर दोनों ही, they are not up to the mark, they are not even at the class to play at any big level team at this point of time, पर स्टिल उसके पास यही प्लेयर है उसके। और ईडन हज़ार्ड आया उसके बाद, जिसके बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। पर पहले मैं विनीसियस जूनियर और रॉड्रिगो के बारे में आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि आपकी बैकलाइन तो सेम थी, आपका मिडफील्ड भी मॉडरिच है आपके पास, बॉलंडोर विनर मार्सेलो बोलो, कैशमीरो एंड क्रूस। तो ये मिडफील्ड भी सेम है, बेंजिमा आपका स्ट्राइकर भी है, पर आपने दो नए विंगर डाले, विनीसियस जूनियर और रॉड्रिगो। एंड नो, दो नए कहाँ थे, बेल को वैसे भी नहीं खिलाते थे भी ये लोग। हाँ, और सो लुकास ओनली वास्केस और इसको को वैसे भी नहीं खिलाते थे, मतलब कोई भी इनमें से खेलता नहीं था। लूकास एसेंसियो की वास्केज, तो हाँ पैर टूट लूकास गया था। वास्केज एसेंसियो को राइट में डाल ही देते थे बेल की जगह पे, बस रोनाल्डो का वो था। हाँ, और उसको उन्होंने अटैक करने के लिए फुल डिफेंसिव मोड में गए पिछले सीजन। ला लीगा किसी तरह निकाल लिया क्योंकि किसी टीम ने परफॉर्म नहीं किया। तो इन्होंने ये तो, किसी तरीके से हाँ ये तो आपकी बात हो गई। मैं एक दो साल और पहले जाना चाहता हूँ, जहां पे रियल मैड्रिड पर परफॉर्मिंग सो बैड, स्टिल दे वर, वो मैचेस जीत रहे थे, लेकिन हम्म। जिडान के ऊपर भी बहुत प्रेशर आ गया था। जब जिडान वापस से आया गया था, तब भी उसके सो ऊपर एट काफी प्रेशर था। हाँ, सो प्रेशर हमेशा, लेकिन जिडान वही था जो करंट मेन्यू के साथ हो रहा है कि एक दो मैचेस बहुत इंपॉर्टेंट वाले जीत जाता था, तो उससे वो प्रेशर कम हो जाता था। हम्म क्लासिको, जिडान का क्लासिको ट्रैक रिकॉर्ड बहुत ही अच्छा चल रहा है। हम्म। अभी में उसने अपनी जॉब भी बचा ली ऑलमोस्ट सही क्लासिको बात से। है, इस बार बचा ली उसने। जॉब, और उसके हाँ बाद इस चाहे बार जॉब भी वेलेंसिया से बचा हार ली। गया, हैट्रिक दिलवा दिया पेनल्टी, लेकिन कोई बात नहीं। और ये प्रॉब्लम वही बोला ना कि जब जब हम यूसीएल जीत रहे थे तब भी ये इश्यूज थे कि ये अपने अच्छे जो प्लेयर्स यूज नहीं कर रहे थे उस समय ऑफलोड कर सकते थे। जेम्स को, इसको को ये लोग ऑफलोड कर सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं किया उस समय। कोवाचिच को इन्होंने किया चेल्सी में, चेल्सी चेल्सी का में बेस्ट प्लेयर सीजन बना वो। सही बात है। यहाँ से इन्होंने ऑफलोड, इसको को नहीं निकाला जबकि इन्होंने, हाँ, जबकि वही इसको बात है, को कर ये एक मेरी बात है कि आप जब तुम टीम देख रहे हो रियल मैड्रिड की आज के टाइम पे, तो काफी सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि एजेड हो चुके हैं। मॉडरिच, ही इज नॉट दैट मॉडरिच जो हुआ करता था, वो जो और उसने इनके वर्ल्ड पास कप में सेम परफॉर्म पोजीशन किया में था। बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं, मिडफील्ड में बहुत ज्यादा प्लेयर्स हैं मैड्रिड के पास। हाँ, नहीं आपके वो पास सब तो है ही, प्लेयर्स हैं जिनको आप हटा ही नहीं सकते हो। हटा नहीं सकते हो, क्रूस, सबसे बड़ी बात है। आप इनको कैसेमीरो को बेंच आप नहीं नहीं कर रिप्लेस सकते, कर सकते हो। आप इनको बेंच हाँ, नहीं कर सकते, आप इनको बेच सकते हो, पर आप बेंच नहीं कर सकते, क्योंकि आप बेंच पे बिठाओगे इतने बड़े बेच प्लेयर को, तो बेच आप कोई बेच मतलब नहीं है। दे कांट सेल ना। अब ये प्राइस नहीं देंगे ये। क्रूस अब एज हो ही गई है यार, इतना प्राइस नहीं करने वाले ये। तो तो यही इन्हें तो पहले सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना इस हम्म, समय रियल मैड्रिड के साथ, जो कि ये है कि वालवर्डे, हाँ वो ट्रांसफर में ऑफलोड नहीं कर सकते अपने एजेड प्लेयर्स को, जो कि वरान के साथ, रामोस के साथ, वरान तो नहीं, रामोस के साथ होने वाला है, मार्सेलो के साथ हो रहा है, बेचारा खेल भी नहीं पा रेमोस रहा को तो अच्छा। 2 साल का एक्सटेंशन दे रही है, तो रेमोस को नहीं कर सकते बिकॉज इनका करंट में वो सबसे हाँ, बेस्ट डिफेंडर है ऑब्वियसली। रोनाल्डो नहीं, करंट में वो रोनाल्डो की तरह इनका फ्रंट फेस है। सही उसे बात है। चाह के भी कर सकते हैं क्योंकि रियल मैड्रिड नीड अ फ्रंट फेस। हम्म। दे विद ईडन हैजार्ड व्हिच फेल्ड मिजरेबली, सो उसका कुछ हो ही नहीं सकता है अब। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है राइट बैक लेफ्ट बैक ही नहीं है। सही बात है, राइट बैक तो है ही नहीं। मार्सेल राइट बैक हमेशा एक रखा था इन्होंने, कारवाहाल था। लुकास को जबरदस्ती को, हाँ बस वही था। नाचो था तो उसको थोड़ा बहुत एडजस्ट करा देते थे, लेकिन कभी एक इन्होंने प्रॉपर नहीं रखा। लेफ्ट बैक में मार्सेलो रखा, मार्सेलो कभी प्रॉपर डिफेंडर नहीं था, ही वाज हम्म। मोर ऑफ अटैकिंग। अटैकर ही था वो, और और रोनाल्डो के साथ था तो
उसका इतना ज्यादा प्रेशर रहता था लेफ्ट फ्लैंक पे कि कोई जल्दी डिफेंस उस पे प्रेशर नहीं आता था डिफेंस करने का, सही क्योंकि बात है। रोनाल्डो आगे रहता था, वो बैक साइड ही रहता था। वो पूरी विंग ही अब पीछे रहती थी, तो वो उतना डिफेंस पूरी करता नहीं था, और वो अटैकर ही था बेसिकली, काफी ज्यादा अटैक हाँ, करता और एंड ही वाज वो बोलते हैं ना टिपिकल ब्राजीलियन कैरेक्टर का था, था। गुड विथ स्किल्स टेक्निकली, गोल स्कोरिंग भी स्किल्स उसके बहुत प्यारे थे, तो ये सब हम्म। चीजें। लेकिन बट करंट यू नीड समवन हु कैन डू मच मोर डिफेंडिंग, या तो आप फिर ऐसे फॉरवर्ड्स लाओ जो आपको एटलीस्ट 20-25 गोल तो दे, सही बात एक है। सिंगल फॉरवर्ड जो आपको 25 गोल एटलीस्ट दे। अब बेंजेमा आपका नेशनल टीम के लिए नहीं खेल पा रहा है सालों से, हाँ, वो तो उसकी एंड प्रॉब्लम है ना, वो नहीं खेल पाता उसके लिए तो। लेकिन बिकॉज वो टीम में नहीं सेट हो पा रहा है ना। सेम थिंग यहाँ हो रही है, यहाँ टीम में इसलिए सेट हो रहा था बिकॉज वो बैक एंड में खेल रहा था, बेल और रोनाल्डो को सपोर्ट कर रहा था और बीच बीच में खुद कर रहा था। लेकिन बट अभी इन्हें एक गोल स्कोरर तो चाहिए ही चाहिए। यू न- कांट रिलाई ऑन पेनल्टीज लाइक प्रीवियस सीजन। लेकिन मेन्यू जैसे अभी तो वही है। नहीं, मैन्यू जैसे तो नहीं, पर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जितना भी मैंने रियल मैड्रिड का अभी जो भी स्कोर लाइंस देखता हूँ, कुछ भी मैचेस भी देखे मैंने चैंपियंस लीग के, एक चीज जरूर देखी मैंने कि जब से बेल और रोनाल्डो अब दोनों ही चले गए इस सीजन, बेल सॉरी बेंजिमा जो है, कहीं ना कहीं रोनाल्डो के जाने के बाद ही स्टेप्ड अप। उसने बोला कि चाहे आप हैजार्ड खरीद रहे हो या आप बेल को खिला रहे हो कि नहीं खिला रहे हो, ही इज द मेन मैन, और ही समवॉट नो डिड इट हिज इज, जॉब। हाँ मतलब, हाँ, बट ही वाज ऑलवेज देयर। बट रोनाल्डो के जाने के बाद ऑब्वियसली लोगों के पास ज्यादा चांसेस हो जाते हैं गोल स्कोरिंग के, बिकॉज टिल रोनाल्डो इज देयर एवरीवन नोज रोनाल्डो है, वो पहले रोनाल्डो इज मार गोना देगा, स्कोर। वो सही इफ बात है। इफ इफ देयर इज अ क्रॉस एवरीवन नोज रोनाल्डो पहला बंदा है जो पहुंच सकता है उस बॉल पे, बेंजेमा बेल बाद में पहुंचेंगे। बिल्कुल। अब नहीं, बेंजेमा के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है, तब भी अपन ने देखा है कि वो उसके पास 10 आते हैं तो उसका कन्वर्जन रेट तब भी खराब बहुत चल रहा कम है। है, बिल्कुल कम है। और हाँ, उससे याद आया, मुझे एक चीज नहीं पसंद आई कि रेमोस को इतनी ज्यादा जो पेनाल्टीज मिल रही हैं। यू शुड गिव फ्यू पेनाल्टीज टू यंगर वंस, तो थोड़ा उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो। तुम इतने सही अच्छे बात है। प्लेयर हो ठीक है, लेकिन पेनाल्टी तुम्हें नहीं लेनी चाहिए, स्पेशली इन दोज मैचेस वेयर यू आर विनिंग। हम्म। जिसमें क्रिटिकल है, 0-0 है, टाई है, सो दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि थोड़ा मेंटल प्रेशर है। बट जहां पे आप जीत रहे हो, सो इट इज मच बेटर कि थोड़ा ऑफलोड करने को चांस दो, एटलीस्ट हजार्ड को ही दे दो, नॉट इफ हजार्ड को एनीवन देना चाहिए, मतलब यंगर। बेंजिमा को मिलना चाहिए। हाँ, जो मेरे को एक चीज मुझे भी ये नहीं, बड़ी। बेंजेमा इज स्कोरिंग सो, बट हजार्ड को तो देना ही चाहिए इन्हें, क्योंकि वो तो बिल्कुल ही नील चल रहा है, एक सिंगल गोल आया, दैट वाज अ वेरी गुड गोल। बट आप उससे ऐसे गोल रेगुलर एक्सपेक्ट कर रहे हो, एटलीस्ट इस एवरी 3-4 मैचेस यू आर एक्सपेक्टिंग दोस काइंड ऑफ मूव्स फ्रॉम बिल्कुल हिम। एकदम करेक्ट पॉइंट पे बोला है। और अब हम ईडन हज़ार्ड पे आते हैं और हम उसके बारे में बात करते हैं, क्योंकि ईडन हज़ार्ड के बारे में सबसे पहली जो एक बात, जो चेल्सी में हमने ईडन हज़ार्ड को देखा हुआ है, वो कुछ नेक्स्ट लेवल था, और इसीलिए इतना पैसा दे करके खरीदा गया उसको। जब रोनाल्डो को रिप्लेस करना है तो रोनाल्डो रिप्लेस ऐसे विनीसियस जूनियर और रॉड्रिगो से नहीं होगा, वो एक्चुअल में होगा बट किसी बट उस लेवल बट के वी प्लेयर से। ऑल्सो नो कि चेल्सी वाला हजार्ड भी रोनाल्डो रिप्लेस नहीं कर सकता। नहीं चेल्सी वाला हजार्ड इज चेल्सी वाला हजार्ड इज लाइक रोनाल्डो ऑफ सीजन 2006-7। But you नहीं, wanted इतना भी Hazard कम नहीं to यार। be like you wanted Hazard to be like season 7-8 Ronaldo. ये The ये the जो है, finisher one, ये the असली dribbler रियल one, मैड्रिड everything. फैंस हैं जो रैंट कर रहे हैं कि हम हमें हमें ईडन हज़ार्ड वो दे दिया गया जिसको हमको नहीं चाहिए था। ऐसा नहीं है। मैं ईडन हज़ार्ड कभी देखो रोनाल्डो नहीं बन सकता, क्योंकि He उसका was प्लेइंग never स्टाइल बहुत अलग है। वो ड्रिबलिंग और वो कटाने में, अटैकिंग Ronaldo. में उस पे ज्यादा Same प्रेफर thing, करता है। same thing, same thing happened with Ronaldo. Ronaldo was not into goal scoring, but it came as a competition with नहीं, Sir Alex, and he challenged him to score, and he started scoring. सी And when he व्हाट came to हम्म Real I'm Madrid completely also. agreeing with your point, but what the thing is, कि with Eden Hazard, I'm just telling you that he does not, he has never, I think, scored more than 20 goals in a season, or less than. He has always scored less than that in a season. उसका अच्छा Yeah, yeah. सीजन ही वही होता था जिसमें उसने 10-15 गोल और 12-13 असिस्ट कर दिए। वो बहुत अच्छा And सीजन he's, होता था। yeah, so obviously वो मिडफील्डर है तो उसके दोनों मैच ऑन मैच जाएंगे, हाँ, जस्ट लाइक पर De Bruyne did. पर जैसे उसके जैसे पास अगर एसिस्ट हम ये ज्यादा है, बट सोचे वो कि गोल स्कोर भी किया।
पर हम अगर हम ये सोचें कि एडन हैजार्ड यहाँ पे आकर के रियल मैड्रिड आके गोल मारने लग जाए ऐसे हैट्रिक वैट्रिक रोनाल्डो जैसे, वो नहीं करने वाला था। वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता था बेंजिमा के लिए या बेल के लिए, और वहां से जो है एक्चुअल में गोल्स आने चालू होते। शायद हो सकता हाँ, है मॉड्रिच भी होता, वो बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर, एक कनेक्टिविटी जो मिल जाती, जो आज हम ब्रूनो, रैशफोर्ड, मार्शियल के साथ देख रहे हैं, वो कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं लैग है। इसीलिए तो आज रियल मैड्रिड का प्ले है, आप विनीसियस जूनियर और रोड्रिगो को बॉल नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है विंग से कोई हेल्प नहीं मिलने वाली है, जो भी है बेंजिमा हाँ, और टेंशन हजार्ड को पड़ेगा। इसीलिए लाया ही गया था। ही इज गुड विद बॉल, सो वो स्पेसेस, रन्स लेगा, स्पेस बनाएगा, एंड गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। बट द सेम थिंग इज हैपनिंग ना, अगर वो हजार्ड इज नॉट परफॉर्मिंग ओके, बट इवन इफ ही वाज परफॉर्मिंग, आपके पास प्लेयर्स नहीं है जो इतना अच्छा कन्वर्जन रेट दें। जो इतना अच्छा बेंजेमा कन्वर्जन इज है। गुड, बट ही इज दैट गुड कि आपको ऐसे परफॉर्मेंस दे। फॉर एग्जांपल, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक, लेवेंडोस्की ले लो। हम्म। He is performing so much goals because he is given so much balls. उसके अलावा कोई बहुत बड़ा ऐसा चेंज नहीं आया है। एंड बायर्न नहीं म्यूनिख करंट पे बिल्कुल टॉप इसलिए क्योंकि और कोई टीम नहीं से बोल सके कि यू आर नॉट दैट गुड। किमिच के साथ इनकी ये परफॉर्मेंस है, जबकि लैम के साथ उनकी इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी। सही बात सो है ये तो, सडनली इतना अच्छा इंप्रूवमेंट इसीलिए टीम्स खराब हो गई हैं। सही बात है। और बाका बाका की जो हालत हुई, पहले के टाइम पे भी जो बायर्न मुंचम, जो हम लोग 2012 में जब वो चैंपियंस लीग जीते थे, तो वो एक कलेक्टिव टीम थी, जहां पे तीनों जो फ्रंट थ्री थे वो तीनों गोल मारते थे, और मिडफील्ड जो है वो हाँ पूरा प्रेशर करती थी, और टीम यूज्ड टू प्ले, वो टीम खेलती थी। देयर वाज नॉट अ प्लेयर, जो एक अच्छा प्लेयर खेल रहा है तो टीम जीत रही है। पर जो आज रियल मैड्रिड में मुझे दिखता है, वो ये दिखता है कि इट्स नॉट अ टीम, बिकॉज द टीम इज नॉट परफॉर्मिंग दैट वेल। तो ये कहीं ना कहीं जो ये स्लॉट्स में जो दिक्कत आ रही है, कुछ प्लेयर जो कुछ पोजीशंस है जहाँ पे जैसे लूकास वास्केस को हमने कुछ मैचों से देख रहे हैं कि वो राइट बैक खेल रहा है। आज कारवाहल नहीं है तो राइट बैक खेल रहा है। एक आपका प्लेयर है एंड वालवरादे। दैट टू उसके साथ इन्होंने धोखा किया, उसको कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं दिया। ही वाज एवरीवेयर इन द फील्ड व्हेनेवर रियल मैड्रिड नीडेड। हम्म। चाहे उसे विंग खिला लो, चाहे मिडफील्ड खिला लो, चाहे बैक खिला लो। अब यू आर नॉट गिविंग हिम कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन, व्हाई? व्हाट ये यू तो वांट रियल विद हिम? मैड्रिड के बारे में सभी जानते हैं, जो आइकर कैसियस, या रोनाल्डो, एटलीस्ट, काका, नो नो, कितने प्लेयर है, जोजे एटलीस्ट, मोरिनो, कितनों के या साथ हुआ है। at least sell him. My point is, at least sell him if you are not, get some money. कुछ तो पैसा है, कुछ तो फ्री में जाने दे रहे हो, वो कोई बात नहीं होती ना। सेम हाँ थिंग इज गोइंग टू हैपन लाइक इन अदर प्लेयर्स। अब क्रूज का भी, मॉड्रिच का भी, सबका खत्म होने वाले हैं धीरे धीरे। सो एट लीस्ट ऑफलोड देम, बिकॉज अब देयर इज नो उसी नीड। पे आते हैं। अब हम लोग उसी पे आते हैं, क्योंकि ये क्रूज, मॉडरिच, ये सब तो हमें पता ही है कि दे आर एज्ड, एंड एक सीजन मेरे ख्याल से और दे विल गो। And अब they हम are more of box to box controlling players, so you can't expect कि वो गोल स्कोर करके तुम्हें मैच जिताने लग जाए। नहीं, गोल स्कोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं। आप मॉडरिच और क्रूज इतने तो फ्री किक्स हो सकता है, क्रूज कैन स्कोर, और ये कॉर्नर से ही कैन असिस्ट यू, बट नॉट सो मेनी गोल्स व्हाट अ टीम शुड, रियल मैड्रिड विद अ टीम लाइक रियल मैड्रिड शुड गेट। ऐसा तो नहीं होगा, बट अदर देन दैट, वन मोर थिंग आई हैव टू नाउ ऐड दैट, व्हाट्स नेक्स्ट फॉर रियल मैड्रिड, क्योंकि ये सारे प्लेयर जाने वाले, हमें पता है शायद एक आध सीजन और है। वरान आपके पास रहेगा, कॉर्टवा रहेगा, बेंजिमा रहेगा, ईडन हैजार्ड रहेगा, बट जो कोर आपकी मिडफील्ड थी, क्रूज, हाँ, मॉडरिच, कैसिमीरो भी रहेगा, पर दो इसमें से चले जाएंगे, क्रूज और मॉडरिच जाने वाले बहुत जल्दी। मेरे ख्याल से क्रूज अभी 2-3 सीजन और खेलेगा, ही इज नॉट दैट ओल्ड, बट मॉडरिच इज गोना गो, यू डोंट हैव अ नंबर 10। सो नाउ आई थिंक व्हाट पेरेज नीड्स टू डू, बिकॉज ये अब जिडान और प्लेयर्स के बीच का नहीं है, क्योंकि मैं मार्केट में आप इतने सारे, जैसे डॉनी वैन बीक, जब वो इस सीजन जब वो ही वाज लिंक्ड विद मैनचेस्टर यूनाइटेड, आई नेवर एवर थॉट कि ही वुड कम टू यूनाइटेड, बिकॉज मुझे पता था कि अगर कोई प्लेयर रियल मैड्रिड के साथ लिंक हो रहा है, तो ऑब्वियसली ही इज नॉट गोना कम टू मैनचेस्टर यूनाइटेड, ही इज गोना गो टू रियल मैड्रिड। ऑब्वियसली दिस हैपेंस, इट हैज बीन हैपनिंग पास्ट 25 years। तो आज ये बदल नहीं जाएगा। लेकिन व्हेन आई सॉ दैट not ट्रांसफर, आई वाज 25, शॉक्ड। but after यार yeah, 20 after साल हो गए मेरे 2010, हिसाब से। it 2000 से yeah, ही yeah, जैसे no, बेकम गया, but रोनाल्डो गया, सारे हाँ, प्लेयर वहीं जाते हैं। तो हमें पता था कि कहीं ना कहीं ये भी कुछ ऐसे, और मार्केट रियल में मैड्रिड, कई ऐसे it's प्लेयर्स हैं
जो इस समय पे रियल मैड्रिड या बार्सिलोना ना जा करके अदर क्लब्स में जा रहे हैं और वहां पे वो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं। और मैं हर बार यही देख के सोचता हूँ कि व्हाई इज नॉट रियल मैड्रिड गोइंग फॉर दीज प्लेयर्स, व्हाई दे आर स्टिकिंग विद दीज प्लेयर्स ओनली। और यहाँ पे आपका नया मेरे ख्याल that से I told you na, because they want a face of the man, face of the club. So they want that charisma kind of thing, because they want to cash that face also. Uh, David Beckham was there हम्म before that. Real Madrid did the same. Manu also. हम्म He was that commercial face thing. हम्म So Ronaldo was. Now he is gone. They tried with Hazard, so now they are sticking to Ramos. That's why they provided 2-year extension to Ramos. Otherwise, never in world Real Madrid कभी नहीं देती Ramos को 2 साल नहीं। का तो extension. अब उसी बात पे आते हैं स्पेन का कि परफॉर्मेंस भी स्पेन में भी अभी उसने मेरे ख्याल से 2 पेनल्टी लगातार मिस करी पिछले मैच में। तो अब हम उसी हाँ बात पे आते हैं। मैं एक बात आप तेरे से पूछना चाहता हूँ कि पॉल पोग्बा, you guys have been linked with him for a long time and right now if you see his मतलब his what he is doing, his form and everything, तो तेरे को ये समझ में तो आ ही रहा होगा कि player is not that good, he's actually not no performing very player well. is good. Pogba is good. He's technically very capable. Passing and all, he is capable. But So you don't need that player in your current structure and platform. You already have Cruz, Casemiro, Modric. Remove Modric, you have Valverde and Odegaard, other players to fill that void for a few. So you don't need that big stature of player with that big salary to invest on a position which you already have a player. बट Before, फेस, एक जो फेस की बात करते हैं जो रियल मैड्रिड का एक हमेशा but फेस होता है, आज yeah, मैनचेस्टर यूनाइटेड में but Pogba पॉग्बा lost इज वेरी everything. ह्यूज फेस। Yeah, but the problem is Pogba lost everything in Man U due to it. Doesn't matter whatever the reason, he उसने lose कर दी अपनी सारी चीजें from his that stature और उसका गेम का जो एक करिश्मा होता था, उसके गोल्स होते थे, सब लूज कर गया धीरे धीरे. In France he did perform very well in the match with the Portugal, but at the same time you need to perform at club level. आज के टाइम में क्लब लेवल पे आप परफॉर्म करोगे तभी आप ज्यादा चलोगे, आपका नाम तभी होगा, क्योंकि मैचेस वर्ल्ड कप में 1-2 होते हैं. ग्रिजमैन फ्रांस वर्ल्ड की टीम कप से में कितना अच्छा परफॉर्म किया। एक्सेप्शनल एक्सेप्शनल थ्रू आउट द वर्ल्ड कप एंड एवरीथिंग, बट अभी कुछ बार्सिलोना नहीं हो. में इज नॉट परफॉर्मिंग। चलो। अब वो कुछ भी रीजन है, हिज हम्म पर्सनल और व्हाट, बट यू नीड प्लेयर्स टू परफॉर्म बिकॉज वहीं से उनका आता है. सो पोग्बा आई डोंट थिंक दे नीड टू गो. if they want, so they can do anything, Real Madrid can do anything, so it doesn't matter. But current moment I don't think they need anyone, because उनके प्लेइंग स्टाइल भी ऐसी नहीं है. सो उनके पास लेफ्ट विंग में हजार्ड उन्होंने रखा ही हुआ, लेफ्ट मिडफील्डर, if not wing then midfielder they are having. So I think defense one at least one good option in defense, especially right back or left back. So मेरे or ख्याल से they तो can. राइट बैक, क्योंकि कावाल का रिप्लेसमेंट कोई है नहीं। मतलब अगर सब्स्टिट्यूट करना हो कावाल को तो उनके पास लुकास वेकेस, लुकास यही है। और उसके ये भी जो है अभी खेलने नहीं वाला क्योंकि इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन नहीं हुआ है, तो दिस इज हाँ ऑल्सो अ प्रॉब्लम। बट उन्होंने हकीमी को भी तो बेच दिया ना. हाँ, वो हकीमी को फिर बेचना क्या क्या मतलब, मेरे को तो नहीं समझ में आया जो भी रियल मैड्रिड की इस समय थिंकिंग चल रही। पर मैं तेरे से एक चीज पूछना चाहता हूँ सबसे पहले कि डू यू स्टिल ट्रस्ट इन जिडान, क्योंकि ही इज अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर। वो एल क्लासिको जीत गया लेकिन दे आर नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल इन यूसीएल। हो सकता है इस साल तुम लोग यूरोपा खेलो, यू नेवर नो विद पीएसजी आल्सो, क्योंकि जिस हिसाब से मैनचेस्टर यूनाइटेड और लाइप्जिग खेल रही है तो हो सकता है इस बार शायद पीएसजी और रियल मैड्रिड दोनों ही यूरोपा में हो। तो क्या लगता है, मतलब ही शुड बी गिवन सम मोर टाइम और किसी और को लाना चाहिए, क्योंकि पोचेटिनो इज अवेलेबल, एलेग्री इज I think अवेलेबल। he yeah, I think he has done enough to have some trust. 3 एक ला लीगा वो भी है. So उतना डिजर्व करता है, बट एट द एंड दे आर रियल मैड्रिड, सो कब पता नहीं. एंड आई थिंक अपन ने जो डिस्कस किया कि एल क्लासिको ने उसकी जॉब बचाई, फ्रेंकली नहीं गया होता तो रियल मैड्रिड फैंस ने वैसे ही उसका पीछे पड़ गए होते कि जाओ. एंड एट द सेम टाइम बारका की हालत खराब है, सो दैट्स व्हाई रियल मैड्रिड इज आल्सो ऑन इजी मोड.
Otherwise, at the current moment, if Barca टॉप was ऑफ द टेबल होती, टॉप ऑफ द टेबल होती, जिडान की लगी होती, बहुत ज्यादा प्रेशर होता, बट दे आर ऑन 8th एंड करंट मोमेंट पे टेबल टॉप आई थिंक एथलेटिको करेगी, 2 मैच एंड में है, तो 23 पॉइंट्स हो जाएंगे अगर दोनों जीतती है. सो आई थिंक दे कैन इवन विन विद सुआरेज. दे आर हैविंग वेरी गुड अटैकिंग ऑप्शंस एंड फेलिक्स इज आल्सो परफॉर्मिंग वेल, सो उनके पास टीम एंड काफी अच्छी है. सिमन तो फिर है, ही इज वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स यू कैन हैव. सो ये सारी चीजें तो हैं ही उनके पास, बट ट्रस्ट तो सभी कर रहे हैं, सभी हर बड़े प्लेयर के स्टेटमेंट आ गया. टोनी क्रूज का भी, वी हैव प्रॉब्लम्स बट वी ट्रस्ट ज़िडान. कार्वाल का भी, वी हैव प्रॉब्लम्स बट वी ट्रस्ट ज़िडान. सो सबको पता है वी हैव प्रॉब्लम्स, बट सॉल्यूशंस तो लाने पड़ेंगे ना. सही बात है. सॉल्यूशन, और एंड ऑफ द डे सबको ही पता है कि इफ अ टीम इज नॉट परफॉर्मिंग वेल, और शायद देयर आर सम प्लेयर्स दैट आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, उसका भी जो करता धरता होता है वो एक मैनेजर ही होता है. ही हैज टू लीव हिज जॉब इवन इफ अ प्लेयर इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और नॉट, उसको करना पड़ता है. बट आखिरी में जाने से पहले मैं एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि शायद एक ये दिसंबर का महीना जो आने वाला है, this is going to be very crucial for Real Madrid, for Manchester United, for PSG and Barcelona, क्योंकि कई ऐसी टीम्स है, क्योंकि आप रियल मैड्रिड, बार्सिलोना या फॉर एग्जांपल PSG, ये 3 टीमें ऐसी हैं जो हो सकता है इस साल चैंपियंस लीग में नॉकआउट स्टेजेस पे भी न जा पाए. तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि एक क्लब एट द स्टैचर विद रियल मैड्रिड, क्या दे आर बिकमिंग मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज अ वेरी ह्यूज थिंग दैट, क्योंकि एक तो वहां पे वैसे भी ला लीगा में उतना ज्यादा कंपटीशन तो है नहीं, ऑब्वियसली सबको पता है, और उसके बाद भी करंट में थोड़े कॉम्पिटिटिव हो गए, क्योंकि बारका रियल दोनों हाँ, अटक दोनों ही गए हैं, उतना अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो यही तो है. थोड़ा कॉम्पिटिटिव हो गया, बट उतना नहीं है जितना कि एक्सपेक्टेड था. स्पेनिश, बिकॉज वी नो कि स्पेनिश टीम्स में ला लीगा टीम्स ने डोमिनेट किया, बट आई थिंक दैट पीरियड इज एंडिंग. यूरोपा सेविया ने निकाला है, बट वो अब खत्म होने वाला. आई थिंक दोज ऑफ, या फिर ऐसा रियल यूरोपा में जाके जीते फिर. वो जिडान के साथ तो नहीं जीतने वाली. बट थैंक यू शैलेंद्र, थैंक यू फॉर कमिंग. थैंक यू सो मच. और आप, मैं, ये बहुत अच्छा मेरा दोस्त है और ये आता रहेगा, मैं ऐसा इससे बोलना चाहता हूँ यहीं पे वीडियो में. इसको हम कुछ चैंपियंस लीग की भी वीडियोस करने वाले हैं, तो उसमें जब एक बार पूरा ग्रुप डिसाइड हो जाए, नॉकआउट स्टेज में कौन कौन टीमें जा रही है, कौन कौन यूरोपा जा रही है, होपफुली PSG जा रही है यूरोपा में इस साल, तो हम ये सब जब डिसाइड कर लेंगे, हो जाएगा, उसके बाद फिर से एक बार शायद शैलेंद्र आए, और बीच बीच में जब जिडान जो है वो जो सैक हो जाएगा, उसके बाद भी हो सकता है कि एक बार आएंगे शैलेंद्र, हम उनके भी रूबरू होंगे और थोड़ा और डिस्कस करेंगे. थोड़ा टाइम की पाबंदी होती है, वीडियो जो है वो थोड़ी शॉर्ट बनानी होती है, तो हम कई सारी बातें और डिस्कस करना चाहते हैं. तो ये सीरीज जो है हम चालू रखेंगे रियल मैड्रिड की और बार्सिलोना की, क्योंकि ला लीगा बहुत क्लोजली वॉच करता है शैलेंद्र, उसको बहुत पसंद है. तो हम ये सब बारे में और भी बात करते रहेंगे, एक आध वीडियो कहीं ना कहीं ऐसे देते रहेंगे. सो थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो. प्लीज हिट द लाइक बटन, आप नए हो तो सब्सक्राइब करो, और यार लाइक करो यार, हमें और लोग लाओ यार, हमें और लोग चाहिए जो हमें देखें और ये सब बातें हमारे साथ शेयर करें. और अगर आपके भी कुछ थॉट्स हैं रियल मैड्रिड पे, बार्सिलोना पे, या ओवरऑल ला लीगा या चैंपियंस लीग पे, तो आप भी नीचे कमेंट करिए. कमेंट हम दोनों पढ़ने वाले हैं और हम दोनों आप लोगों को रिप्लाई भी करेंगे. So thank you guys for watching. Till then, bye.